डॉक्टरों का अकाल, भगवान भरोसे अस्पताल, यूपी के स्वास्थ्य सिस्टम की खुली पोल। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की जमीनी हकीकत क्या है, आज इसकी एक बानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मामला बलिया के सीयर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और इससे जुड़े पीएचसी का है। एक तरफ सरकार बेहतर इलाज का दम भरती है तो दूसरी तरफ मरीजों के परिजन बंद अस्पतालों के बाहर स्टाफ का इंतजार करते करते थक जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों खुद एसीएमओ को जांच के बाद जमीन पर उतरना पड़ा, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। दरअसल यह पूरा मामला सीयर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनाडीह का है। सोनाडीह के रहने वाले राहुल यादव नाम के एक युवक ने अपनी बीमार मां को इलाज के लिए पीएचसी पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उनके होश उड़ गए। वहां न तो डॉक्टर था और न ही कोई स्टाफ, पूरे अस्पताल खाली पड़ा था। मजबूरन परेशान बेटे ने हार नहीं मानी और 5 जून को IGRS पोर्टल पर इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई। मेरा नाम है राहुल यादव, मैं ग्राम पोस्ट सोनाडीह का निवासी हूँ। ठीक है, मैं जो है कि अपने माता जी के इलाज के लिए न्यू PSC केंद्र सोनाडीह गया, जहाँ एक भी स्टाफ की मौजूदगी नहीं थी। कब की बात है? सर ये तो करीब 20-25 दिन पहले की बात है। 20 या 25 दिन पहले? जी। डेट एक्चुअल आपको याद नहीं? नहीं, अब तो देखना पड़ेगा सर, मोबाइल में निकाल के। हाँ, जो पर्ची कटी होगी वो हाँ, वो तो देखना पड़ेगा। जी सर, उस पर डेट होता है? नहीं, वहाँ पे कोई स्टाफ उपस्थित ही अच्छा, वहाँ कोई था ही नहीं? कोई था ही नहीं, तो पर्ची कहाँ से कटती। और माता जी की काफ़ी तबीयत खराब थी, तो मैं जो है कि इससे काफ़ी असंतुष्ट हुआ और सोचा कि जिस प्रकार की घटना मेरे साथ घटी है, किसी और के साथ इस प्रकार की घटना न घटे। स्टाफ की रवैया को देखते हुए मैंने IGRS पे कंप्लेन किया और एक वीडियो बनाया। इसके बाद जो है कि हमको वीडियो डिलीट करने के लिए तमाम लोगों का फ़ोन आने लगा, धमकी आने लगी, दबाव आने लगी। तो फिर मैंने कहा कि मैंने इसमें क्या गलत दिखा दिया, ये तो जनहित की बात है। ठीक है, मैं उस वीडियो को डिलीट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद दोबारा हमको अधीक्षक सर के द्वारा फ़ोन किया गया। IGRS के कौन अधीक्षक? डॉक्टर राकेश सिंह है सर। अच्छा जी, तो उनके द्वारा फ़ोन किया गया कि जो है कि आप आ जाइए बेलथरा रोड। तो हम कहें ठीक है सर, हम आ जाते हैं। यहाँ हम गए तो फ़ोन किए तो कह रहे हैं कि हम चौक आप। मैंने वहाँ जा कर के ऊपर मिला तो जो है कि ज़बरदस्ती फ़ोटो सिग्नेचर लेने का प्रयास किया गया। हम कहें कि ठीक है, हम जाएंगे वहाँ, चीज़ें जब देख लेंगे तो सिग्नेचर कर देंगे। वहाँ जाने के बाद लैब टेक्नीशियन, मैं पूछा कि मैडम कहाँ है, तो लैब टेक्नीशियन कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं पूछने वाले। ये मैं कुछ नहीं पढ़ा। आप दोबारा गए थे? हाँ, दोबारा गया था। PHC सोनाडीह? हाँ, दोबारा हम PHC सोनाडीह गए थे, ताकि हमको भाई कंप्लेन किए हैं तो भाई जब चीज़ें सही होंगी तभी तो सिग्नेचर करेंगे। गाड़ी मिली हुई है। तो जो है कि उन्होंने हम कहें कि छुट्टी है आज, तो हम वहाँ से जाने लगे। ठीक है, छुट्टी है तो उन्होंने कहा कि लीजिए मैडम से बात कर लीजिए। तो मैडम से जो है कि मैडम हमको उल्टा हमारी बात सुन ही नहीं रही थी, बोल रही थी कि मैं आपको मानसिक प्रताड़ित के रूप में FIR दर्ज करा दूँगी, मैं भी चुप नहीं बैठे होंगी, तमाम तरीके का, जिसके पास मेरा वीडियो भी उपस्थित था, तमाम हमको फर्जी FIR की धमकियाँ मिलने लगी। और उसके बाद सर FIR की झूठी हमको धमकी मिलने लगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला। मैं उसके बाद जो है कि फिर हमने लेटर लिखा SCMO सर को, SDM सर को, DM सर को, थाना उभाव दिया और जो है कि CO रसड़ा दिया। जी, सबको अवगत करा दिया कि हमारे साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अब फिर मैंने जो है कि असंतुष्टि का फीडबैक दे दिया IGRS पे। सर अभी वो IGRS वाला अभी पेंडिंग ही है, अब इस पे आज तक तो अभी पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। ठीक, उसके बाद जो है कि वहाँ से बलिया से फ़ोन है SMO ऑफिस से, एक मैडम फ़ोन की कि आप आइए, जो है कि हम आपसे मिलना चाहते। उन्होंने फ़ोन कहा कि आप आ जाइए आप बलिया। हम कहे मैडम ठीक है, देखते हैं, बलिया आते हैं। तो फिर आज फ़ोन आया था 2 तारीख को कि ऐसा है कि आप बलिया आ जाइए। हम कहें कि मैडम ये तो दूर है, हमको समय दीजिए। मैं कल परसों का डेट मांगा तो मैडम कहें कि ठीक है, ऐसा है कि हम लोग वहाँ पे आते हैं। तो मैडम सबसे पहले कहे कि हम आपसे जो है कि सोनाडीह ही मिलेंगे, वहीं घटनास्थल पे न्यू PHC पे आएंगे। फिर बाद में फ़ोन आया, मैं इंतज़ार कर रहा था बैठ करके, तो फिर फ़ोन आया कि ऐसा है ना कि हम लोग जाम में फंसे हुए हैं, अब आप बेलथरा रोड आ जाइए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलथरा रोड पे CSC पे आ जाइए। मैं बोला ठीक है मैडम। तो कुछ देर के बाद फिर मैं सोचा कि पता नहीं मैडम आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या कहानी है। तो फिर मैडम का फ़ोन आया कि ऐसा है कि आप आ जाइए, हम लोग आ चुके हैं। तो मैं वहाँ से अपनी बाइक लिया और थोड़ा मैं क्रॉसिंग फंसा हुआ था, मैं आ गया यहाँ पे। जी, यहाँ आने के बाद जो है कि हमसे लिखवाई मैडम। तो आज आपसे क्या लिखवाया गया? आप जो हमसे लिखा है कि जो भी बातें हुई हैं लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया कि जांच कमेटी जो है कि वहाँ पे नहीं गई है, जिससे कि मैं जांच कमेटी से संतुष्ट नहीं हूँ।
तो मैडम कह रहे हैं कि बाबू ये क्या लिख रहे हो। मैं कहा कि मैडम आप जब गए नहीं हैं तो मैं क्या बताऊँ, आप यहाँ से क्या बैठे बैठे देख रही हैं वहाँ पे कि क्या हो रही है, किसकी क्या है। और उसके बाद एक और भी तमाम वीडियो हैं, 2-3 मतलब कि रवैया वैसे कि वैसे, यहाँ तक कि मरीज वहाँ आते हैं चले जाते हैं। यानी कि आपके इतना प्रयास के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं कि जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनाडीह में इलाज प्रक्रिया जो है सही चलेगी? जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक सुधार का कोई नाम ही नहीं। के बाद अगला कदम नहीं होगा तो बिल्कुल हम जो है कि ऊपर तक अधिकारियों से आग्रह करेंगे कि चीज़ों को संज्ञान में लिया जाए, जल्द से जल्द जो है कि वहाँ पे चीज़ें सही हो जाएँ। आज उसी शिकायत के निस्तारण और जांच के लिए HCMO डॉक्टर पद्मावती गौतम खुद सीयर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और पीड़ित राहुल यादव से आमने सामने वार्ता की। जांच करने पर पहुंची HCMO डॉक्टर पद्मावती गौतम ने कहा, जिस दिन राहुल अपनी माता को लेकर सोनाडीह PHC पहुंच गए थे उस दिन विश्व पर्यावरण दिवस था। इसी वजह से वहां के डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल पहुंचने में लेट हो गए। मैं डॉक्टर पद्मावती गौतम HCMO बलिया जी। आज सीयर सामुदायिक स्वास्थ्य में मौजूद है मैम, क्या उद्देश्य था आपका आने का यहाँ? एक जांच कमेटी में नाम मेरा था जी। कमेटी बनाई गई थी जी। सोनाडीह PHC के से संबंधित है। कोई बच्चा है वो गया था अपनी माँ को लेके 8:30 बजे, तो उस समय डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, उसी की कंप्लेन था। तो उसी समय उस लड़की को, बच्चे को और डॉक्टर को बुला के बात किया, जिससे पता चला कि उस दिन पर्यावरण विश्व दिवस था, तो डॉक्टर पौधारोपण में थोड़ी व्यस्त हो गई थी, इस वजह से लेट पहुंची थी। बाकी दोनों से बात करने के बाद सर, सीयर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 5 PHC आते हैं, सभी PHCयों पर डॉक्टरों की स्थिति क्या है? फिलहाल मामले की जांच जारी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पर्यावरण दिवस के नाम पर मरीजों की जान को जोखिम में डाला जा सकता है? क्या पर्यावरण सुधारने के चक्कर में अस्पतालों से डॉक्टरों का गायब होना जायज है? सीयर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन सभी की हालत बेहद बदहाल है। पूरे क्षेत्र में डॉक्टरों का भारी अकाल है। खुद चिकित्सा अधिकारी ने इस बेबसी को स्वीकार करते हुए एक चौंकाने वाला बयान दिया है। जब मुख्य सीयर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही खुद सिर्फ डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है, तो बाकी के PHC पर डॉक्टर कहां से उपलब्ध कराएं? फिलहाल काम चलाने के लिए रोस्टर प्रणाली लागू की गई है। डॉक्टर बलिया में ज़्यादा चाहिए, कुल काउंटिंग में 120 हैं, तो एक पे होगा तो एक पे नहीं होगा। अभी रात में हम लोग बड़ी रिहर्सल किए हैं और करके कि 3 दिन वहाँ करें 3 दिन वहाँ करें, सब पे करके एडजस्ट करना चाह रहे हैं। CMO ने बहुत मेहनत किया और उसको एडजस्ट कर रहे हैं कि कोई खाली ना रहे 3 दिन। मान लो अब यहाँ पे CSC है, डॉक्टर ज़्यादा चाहिए, केवल अकेले डॉक्टर इमरजेंसी कर रहे हैं, डॉक्टर राकेश कुमार। तो अकेले तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चलाना बहुत मुश्किल है, डॉक्टर की बहुत कमी है। तो इस कमी की पूरी करने के लिए कोई प्रयास शासन से होगा। हम लोग तो प्रयास यही करें कि जो डॉक्टर है उसी को 2 दिन वहाँ 2 दिन वहाँ शिफ्ट करके चला रहे हैं हम लोग। मैम, इसी में कुछ डॉक्टर जो है अनुपलब्ध हैं, मतलब वो आना ही नहीं चाहते हैं ड्यूटी पे अपने, तो वैसे डॉक्टरों जो नहीं आना चाहता उसके अगेंस्ट तो वैसे ही कार्रवाई, उनका तो अनुपस्थित भेजा जाता है शासन को लेकर, कार्रवाई वैसे ही करते हैं। मैम, PHC जो है बहुत सुंदर बन गई है आपके क्षेत्र में, बहुत सुंदर, लेकिन वहाँ वही है कि इलाज का अभाव है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में CHC और PHC का यह हाल डराने वाला है। डॉक्टरों के भारी अभाव के बीच किसी तरह जुगाड़ और रोस्टर के सहारे मरीजों का इलाज खींचा जा रहा है। सवाल प्रशासन से है कि आखिर इन बदहाल व्यवस्थाओं का शिकार आम जनता कब तक होती रहेगी। इस पूरी अव्यवस्था पर और अधिकारियों के पर्यावरण दिवस वाले बहाने पर आपकी क्या राय है? क्या रोस्टर प्रणाली से मरीजों को सही इलाज मिल पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।